जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। आज मैं आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 स्टेबिलिटी का नंबर होता है। ये नंबर होता है आपके जीवन के अंदर हर चीज को स्थिर करने का। ऐसा कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी में जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 नंबर होता है ना, ऐसा इंसान स्टेबल होता है। ऐसे इंसान की चीजें भी स्टेबल होती हैं, जैसे कि उसकी नौकरी, जैसे कि उसके रिलेशनशिप, जैसे कि उनकी दोस्ती। ऐसे लोगों के पास हर चीज बहुत स्टेबल रहती है। एक तरीके से स्थिरता का प्रमाण होता है 5 अंक। इसी तरीके से मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है कि माँ लक्ष्मी के अनेकों रूप हैं और उनमें से एक रूप होता है स्थिर लक्ष्मी का, जिसे हम कहते हैं कि वो हमारे घर में, हमारे व्यापार में अगर वास करती हैं तो हमारे पास हमेशा बरकत बनी रहती है। स्थिर लक्ष्मी के रूप में अगर माँ लक्ष्मी आपके घर के अंदर वास करती हैं तो आपको कभी भी धन संबंधी दिक्कतें नहीं होती। आपके ऊपर अगर कर्जा है, आपके ऊपर बहुत परेशानियां हैं, आपकी आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं है, आपको पैसों के लिए बहुत परेशान रहना पड़ता है, तो आपको ये कार्य होलिका दहन वाले दिन जरूर कर लेना चाहिए। क्या करना है आपको ये जरूर बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये तो जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आपको होलिका दहन की शाम को 5 अलग अलग जगह 5 चीजें तैयार करनी है। आपको 5 दोने तैयार करने हैं और उन 5 दोनों के अंदर आपको सर्वप्रथम 5 अलग अलग तरह के गुलाल रखने हैं। पीला रखिए, नीला रखिए, हरा रखिए, गुलाबी रखिए और लाल रखिए। ये 5 तरह के गुलाल आपको 5 दोनों के अंदर रखने हैं। एक दोने के अंदर आपको रखना है पीली सरसों को, दूसरे दोने में आपको रखना है काली मिर्च को। दाने कितने भी रखिए ये आपके ऊपर है। तीसरे दोने के अंदर आपको रखना है लौंग को। चौथे दोने के अंदर आपको रखना है गोमती चक्र को और 5वें दोने के अंदर आपको रखना है कपूर को। कपूर के दोने को आप अलग कर दीजिए। बाकी के जो 4 दोने हैं इन्हें आपको 4 अलग अलग दिशाओं में खड़े होकर जलती हुई अग्नि में डाल देना है। जैसे कि आप सबसे पहले पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और एक दोना डाल दीजिए। उसके बाद आप दूसरी तरफ खड़े हो जाइए, आप दूसरा डाल दीजिए। तीसरी तरफ खड़े हो जाइए, आप तीसरा डाल दीजिए और चौथी तरफ खड़े हो जाइए, चौथा डाल दीजिए। अब आपके पास बचा कपूर वाला दोना। उसका क्या करना है? उस दोने के अंदर आप वहां से थोड़ी सी राख उठा लेंगे और उसे लेकर आप अपने घर आ जाएंगे। घर आकर आपको उस कपूर को निकाल कर किसी कटोरी या किसी दिए के अंदर जला देना है और उससे भी जो भस्म तैयार होगी या उससे जो थोड़ा बहुत काला तैयार होगा उसे आपको उसी दोने में लगा देना है। इसके अंदर आपको 1 रुपए का सिक्का और कुछ चावल रखकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपनी अलमारी में सुरक्षित रख देना है। होलिका दहन वाले दिन करा हुआ ये उपाय आपके जीवन में, आपके घर में हमेशा बरकत बना के रखता है। माँ लक्ष्मी को स्थिर रूप से आपके घर में वास कराता है। ये एकमात्र ऐसा उपाय है जिसको करने से आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। एक और जाते जाते आपको छोटी सी चीज बता के जा रही हूँ। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और आपके पास उसे उतारने का कोई तरीका नहीं है तो एक पेड़ आता है जिसे कहते हैं केर का पेड़। इसके फल का अचार भी डलता है। आपको इसकी सूखी लकड़ी ले लेनी है और घी में डुबोकर आपको होलिका दहन वाले दिन जलती हुई अग्नि में डाल देना है।
7 परिक्रमा लगानी है और अपने ऊपर चढ़े हुए कर्जे को उतारने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी है। छोटा सा उपाय है, जरूर करिएगा और इससे आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए मुझे जरूर बताइएगा। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।